लो जी, विराट कोहली एक बार फिर से ओडीआई रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। एंड ये 11वीं दफा हुआ है कि विराट कोहली ओडीआई रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बने हैं। इससे पहले भी वो मैक्सिमम 825 दिन तक लगातार ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर रह चुके हैं। अब विराट कोहली के ऊपर आईसीसी ने एक ब्लैस्ट रिलीज भी जारी की है, जिसमें अगर आप गौर से पढ़ेंगे ना तो कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम ही नहीं मिलता। इसके बिल्कुल एंड पर साहिबजादा फरहान की T20 गेम के बारे में बात की गई है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर की बात ही नहीं हुई। तो अभी पिछले दिनों ये खबरें सुनने को आ रही थी कि इंडिया की मैनेजमेंट ये चाहती है कि 2027 का वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है वो विराट कोहली ना खेले। लेकिन भाई साहब, उसके बाद जो विराट कोहली ने ओडीआई में कम बैक किया है ना, मतलब के 2 बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई हैं, इसके अलावा भी वो बंदा 50 से ऊपर ही स्कोर बना रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात तो समझ आ जाएगी कि जो प्लेयर मतलब के वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर होते हैं ना, जो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर होते हैं, वो अपनी गेम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मतलब आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जब जब लोगों ने विराट कोहली के ऊपर तनकीद की है, वो अपना एक अलग ही रूप लेकर दुनिया के सामने आता है। इसके पीछे की मेन वजह ये है कि जब भी उसे ट्रोल किया जाता है या फिर उसके ऊपर जो तनकीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो अपनी जो मेहनत है वो पहले से भी डबल कर देता है। अभी आप उसकी अगर फॉर्म देखें, उसकी फिटनेस देखें, तो आजकल के जो यंग प्लेयर आ रहे हैं ये उसके करीब भी नहीं आते। जाहिर बात है, जो बंदा अपनी गेम को लेकर सीरियस होता है, फिर गेम भी बदले में उसे कुछ ना कुछ देती ही है। अब अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे ना, तो उसमें कहीं पे भी आपको पाकिस्तानी प्लेयर देखने को नहीं मिलते। लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब पाकिस्तानी प्लेयर का इन सारी रैंकिंग्स पर कब्जा हुआ करता था। तो आखिर हमारी क्रिकेट का इतना ज्यादा डाउनफॉल क्यों है, यही सोच रहे होंगे आप इस वक्त। भाई साहब, इसकी सिंपल वजह ये है कि ये जो विराट कोहली जैसे प्लेयर है ना, जब इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम आती है या फिर ये जब अपनी पीक फॉर्म पर भी होते हैं, भाई साहब ये अपनी मेहनत, ट्रेनिंग और अपनी जो फिटनेस है ना उस पर काम करते हैं और अपनी गेम को और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। वहीं पर अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो उनकी फिटनेस तो होती नहीं है। अभी हाल ही में आप बाबर आजम की फिटनेस का हाल लगा लें। इसके अलावा हमारे प्रीमियम बॉलर शहनशाह अफरीदी भी, वो भी इंजरीज कैरी करके बार बार टूर्नामेंट्स और जो बायलैटरल सीरीज हैं वो खेलते रहते हैं, और इसी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। नो डाउट, अगर अब भी देखा जाए ना तो विराट कोहली अपनी फिटनेस और जो गेम की जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बेस पर अभी और 10 से 20 साल इंडियन टीम के अंदर खेल सकता है। लेकिन भाई साहब, आप लोग याद रखना कि ये बंदा 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के बाद अपनी रिटायरमेंट खुद अनाउंस करेगा, और ये प्लेयर्स अपने बैक एंड्स पर अपनी टीम को प्लेयर्स भी तैयार करके देते हैं। इसी वजह से उनकी क्रिकेट का जो लेवल है वो एक अलग लेवल है, और हमारी कंट्री से जो भी प्लेयर आता है वो अपने टैलेंट की वजह से ऊपर तो आ जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो उससे ज्यादा कुछ अचीव करने की मेहनत ही नहीं करते। और जब तक आप किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करते, वो चीज आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अभी अगर यहाँ पर देखें ना, तो अभी हमारे जो बाबर आजम भाई साहब हैं वो अपना कम बैक करने में लगे हुए हैं। उसकी जो नेचुरल गेम है ना वो ओडीआई क्रिकेट है, वो जबरदस्ती T20 जो क्रिकेट है उसके पीछे पड़े हुए हैं, एंड इसकी वजह से उसकी ओडीआई की जो नेचुरल गेम है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुकी है, और कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। और ना तो ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं कि हम अपनी इंप्रूवमेंट पर काम कर दें, ना ये लोग अपनी फिटनेस पर काम करते हैं। और फिर हमारे कुछ ये जो डड्डू फैंस हैं ये उठकर आ जाते हैं उसका कंपैरिजन करने विराट कोहली के साथ। अगर आप जेन्युइनली मेरे से पूछो ना, तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ना तो परफॉर्मेंस वाइज और ना ही फिटनेस वाइज। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में लाजमी बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।